हेलो गाइज, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी बढ़िया होंगे और आगे भी बढ़िया ही रहोगे। तो गाइज, पिछले एपिसोड में आप सभी ने देखा कि गोकू अपने लोगों से जैसे ही मिलने के लिए जाता है, उसी वक्त ग्रैंड प्रिस्ट को दो लोग मिलते हैं जो कि गोकू से हेल्प मांगने के लिए आते हैं। इसके बाद गोकू उनसे मिलता है, जहाँ पर गोकू को पता चलता है कि साइतामा की डेथ हो चुकी है। तो चलिए गाइज, देखते हैं कि आगे क्या होने वाला है। लेकिन उससे पहले गाइज, वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। और गाइज, अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स भी जरूर करना, साथ ही में वीडियो को हाइप करके उसे शेयर भी कर देना। ओके, तो चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं। सीन की शुरुआत होती है गोकू से, और वो जैनोस और तात्सुमाकी दोनों को बीरस के प्लेनेट पर ले आते हैं। तभी बीरस कहता है, गोकू, अब तुम इन नमूनों को यहाँ पर क्यों लेकर आए हो? ये लोग हैं कौन और मेरा प्लेनेट तुम्हें क्या आश्रम लगता है कि तुम किसी को भी यहाँ पर ले आते हो? गोकू कहता है, लॉर्ड बीरस, आपको दिख नहीं रहा कि ये दोनों कितने परेशान हैं? इस पर बीरस कहता है, क्या कहा परेशान? अरे मैं तो इन्हें जानता भी नहीं हूँ, तुम इन्हें कहाँ से उठा कर लाए हो? तभी गोकू कहता है, वेश, क्या तुम इनके लिए कुछ खाने के लिए ले आओगे? बेचारे कब से भूखे होंगे। तभी तात्सुमाकी कहती है, हम यहाँ पर खाने के लिए नहीं बल्कि मदद के लिए आए हैं। इस पर विश कहता है, शांत हो जाओ बच्चे, भूख ऐसी चीज है जो तुम्हारा दिमाग चलना बंद कर सकती है, और अगर दिमाग ही नहीं चलेगा तो तुम कैसे अपने दुश्मन के खिलाफ प्लान बना पाओगे? तभी तात्सुमाकी कहती है, देखो बड़ी बहन, इस वक्त भूख मुझे परेशान नहीं कर रही बल्कि तुम मुझे परेशान कर रही हो। ये सुनकर विश एकदम चिढ़ जाता है और कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे इस तरह से बात करने की? तभी गोकू विश को शांत करता है और कहता है, तुम शांत हो जाओ विश, वो तुम्हें जानती नहीं है ना, इसलिए उसने ऐसा कहा। तभी जैनोस तात्सुमाकी से कहता है, तुम यहाँ पर ये सब क्यों बोल रही हो? क्या तुम चाहती हो कि ये लोग हमारी हेल्प ना करें? तभी गोकू कहता है, अब तुम सभी शांत हो जाओ, इतनी सीरियस सिचुएशन में तुम लोग कैसी कैसी बातें कर रहे हो, अब जरा हम लोग काम की बात कर ले। इस पर जैनोस कहता है, गोकू, तात्सुमाकी की तरफ से मैं माफी मांगता हूँ, हम लोग अब आगे की बात करते हैं। गोकू कहता है, तो जैनोस बताओ कि साइतामा को साइतामा ने ही मारा है, ये कैसे हुआ? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तुम थोड़ा ठीक से समझाओ। इसके बाद जैनोस गोकू को सारी बात बताता है और कहता है, पता नहीं कि वो कहां से आया और हमें ये भी नहीं पता कि वो कहां गया। जब मैं अपने दोस्त साइतामा से मिला तब सब कुछ नॉर्मल था, बट अचानक से वो आया, मेरा मतलब कि दूसरा साइतामा, और उसने साइतामा पर हमला कर दिया और फिर हम लोग उससे लड़े। साइतामा ने उसे थोड़ी टक्कर दी। गोकू कंफ्यूज होकर पूछता है, एक मिनट, तुमने क्या कहा कि साइतामा ने उसे थोड़ी टक्कर दी? लेकिन साइतामा तो काफी टफ मैन है, मैंने उसे देखा है, वो तो इतनी आसानी से हार ही नहीं मानता। जैनोस कहता है, तुमने सही कहा, लेकिन इस बार साइतामा ने इतनी टक्कर नहीं दी जितनी वो पहले देता था। गोकू सोचता है, कमाल है यार, ऐसा हो कैसे सकता है, मैं तो ये सब पहली बार ही सुन रहा हूँ। जैनोस पूछता है, तो अब हम क्या करेंगे? गोकू, मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। ये सुनकर गोकू सीरियस हो जाता है, करना क्या है? अब हमें तुम्हारे वर्ल्ड में जाना है और उस साइतामा की बैंड बजानी है। तात्सुमाकी कहती है, लेकिन हम तो यहाँ इसलिए आए थे ताकि तुम साइतामा को रिवाइव कर सको। गोकू कहता है, ये इतना आसान नहीं होता, क्योंकि हमें पहले देखना होगा कि साइतामा की यानी कि लाइफ एनर्जी उसके पास है या नहीं। जैनोस कहता है, तो फिर हम लोग अभी वहाँ चलते हैं। गोकू बोलता है, नहीं, तुम लोग यहीं पर रुको, क्योंकि वहाँ पर खतरा भी हो सकता है, मैं नहीं चाहता कि तुम लोगों पर कोई मुसीबत आए। तात्सुमाकी कहती है, लेकिन उसने तो हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचाया था। ये सुनकर गोकू कंफ्यूज होता है और पूछता है, क्या कहा? उसने तुम लोगों को नुकसान नहीं पहुंचाया? ये बात तो मुझे और भी कंफ्यूजन में डाल रही है, अब तो मुझे वहां पर जाना ही होगा। जैनोस सीरियस होकर बोलता है, गोकू, हम लोग भी तुम्हारे साथ चलेंगे, हमें भी साइतामा की टेंशन है। इसके बाद सीन जाता है दाइशिनहैन के वर्ल्ड में। दाइशिनहैन कहता है, ये सब जो कोई भी कर रहा है, अगर वो मेरे वर्ल्ड में हुआ तो मैं उसकी जान ले लूंगा। अभी सीन जाता है बाकी के एंजल्स और वो पोर्टल को अभी भी ढूंढ रहे होते हैं। तभी वो सभी एंजल्स एक साथ इकट्ठा हो जाते हैं और उनके बीच आपस में बातचीत होनी शुरू हो जाती है। वो लोग दाइशिनहैन की सुनकर परेशान हो चुके हैं। तभी उनमें से एक एंजल कहता है, आखिर हम लोग कब तक दाइशिनहैन की गुलामी करते रहेंगे? हमें अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है या नहीं? तभी बाकी के एंजल्स कहते हैं, ये भला तुम क्या बोल रहे हो? ऐसा बोलकर तुम दाइशिनहैन के खिलाफ जा रहे हो?
तभी वो एंजल बोलता है, मैं उनके खिलाफ नहीं जा रहा हूँ, बल्कि मैं तो तुम लोगों का साथ देना चाहता हूँ। तुम सभी जानते ही हो कि डाई शिनहैन किस तरह के हैं। वो हमेशा अपने ऑर्डर हम पर चलाते हैं और फिर हमें वो ऑर्डर पूरा ही करना होता है, फिर चाहे हम इसमें गलत हो या फिर सही। इसके बाद बाकी के एंजल्स कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि उन्हें उस एंजल की बात सही लग रही होती है, लेकिन वो सभी एंजल फिर भी उस एंजल के खिलाफ ही होते हैं और कहते हैं, तुम जो कुछ भी कह रहे हो वो सब गलत है। तुम हम लोगों को उनके खिलाफ भड़का रहे हो क्योंकि तुम ही हो वो जो डाई शिनहैन को धोखा दे रहा है। इस पर वो एंजल कहता है, बिल्कुल भी नहीं। अगर तुम लोगों को मेरी बातों पर विश्वास नहीं है तो एक काम करो, तुम लोग खुद ही आज देख लेना कि वो क्या करते हैं। इसके बाद वो सभी एंजल्स वहां से चले जाते हैं और वो सीधा डाई शिनहैन के सामने आते हैं। डाई शिनहैन बोलता है, आओ मेरे एंजल्स और बताओ कि वो पोर्टल कहाँ पर है। तुम लोगों को क्या वो मिला? इस पर वो सभी एंजल कंफ्यूज हो जाते हैं और वो कुछ बोलते ही नहीं। डाई शिनहैन कंफ्यूज होकर पूछते हैं, क्या बात है, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? सभी एंजल्स अब भी कोई जवाब नहीं देते। डाई शिनहैन कंफ्यूज हो जाते हैं और कहते हैं, तुम लोग कुछ बोलोगे भी या फिर तुम्हारा ऐसे ही चुप रहने का इरादा है? इस पर वो सभी एंजल कहते हैं, डाई शिनहैन, हमने उस पोर्टल को बहुत ही ढूंढा मगर वो पोर्टल हमें कहीं पर भी नहीं मिला। ये सुनकर डाई शिनहैन बहुत ही गुस्सा होते हैं और वो कहते हैं, तुम लोगों को एक काम दिया और तुमसे वो भी नहीं हुआ। एंजल्स कहते हैं, मगर डाई शिनहैन, हमने तो उसे सभी जगह ढूंढा, अब अगर वो हमें नहीं मिला तो इसमें हमारी क्या गलती है? तभी उसी वक्त डाई शिनहैन अपनी एनर्जी उसी एंजल को मार देता है जिससे वो नीचे गिर जाता है। डाई शिनहैन गुस्से में कहता है, तुम लोगों को मैंने कितनी बार समझाया, मेरे सामने आवाज उठाने की कोशिश भी मत किया करो। और तुम सभी एंजल हो, तुम्हें मैनर्स रखना बहुत ही जरूरी है, वरना तुम्हारे जीने का कोई ही मतलब नहीं। अब वापस से जाओ और जाकर अच्छे से उसे ढूंढो। अब सभी एंजल्स वहां से चले जाते हैं। डाई शिनहैन गुस्से में कहता है, ये लोग तो धीरे धीरे लिमिट क्रॉस करने की कोशिश कर रहे हैं, इन लोगों का कुछ करना ही होगा। कुछ देर बाद हम देखते हैं बाकी के सभी एंजल अब एक जगह पर मीटिंग रखते हैं। तभी वही एंजल कहता है, देखा तुमने, तुम्हारे बोलने का नतीजा क्या हुआ? तुम्हें लगता है कि मैं डाई शिनहैन के खिलाफ जा रहा हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं तो चाहता हूँ कि तुम लोगों की लाइफ और भी अच्छी हो जाए, क्योंकि हमारी लाइफ ये नहीं है। हमारी लाइफ उन लेजेंड्स एंजल्स की तरह है जो जैनो के मल्टीवर्स पर रह रहे हैं। ये सुनकर सभी एंजल्स कंफ्यूज हो जाते हैं और पूछते हैं कि वो लोग जैनो के मल्टीवर्स कैसे जा पाएंगे। सभी एंजल्स कहते हैं, हम उनके लेवल के तो नहीं है, इसलिए तो हमें यहाँ पर इस तरह से ट्रीट किया जाता है। वो एंजल कहता है, ये तुम्हारी सोच है, तुम जानते नहीं हो कि तुम में और उन एंजल्स में जरा भी फर्क नहीं है। उन लोगों ने अपनी जगह वर्ल्ड में बनाई और हमें भी वैसे ही पूरे वर्ल्ड में अपनी जगह बनानी होगी। इस पर सभी एंजल्स कहते हैं, तुम्हारी यही सोच एक दिन हमारी जान लेगी। वो एंजल कहता है, तुम लोग डरपोक हो, तुमसे कुछ भी नहीं होगा और ना ही तुम लोग कभी आगे बढ़ोगे। अब तुम्हें ऐसे ही जीना है तो तुम्हारी लाइफ है, तुम्हें ही ये मुबारक। इसके बाद सीन जाता है गोकू पर और वो साइतामा के वर्ल्ड पर आ जाता है। गोकू पूछता है, क्या यही है वो जगह? जेनस कहता है, गोकू, उसे हमने लास्ट टाइम यहीं पर देखा था, यहीं से वो आखिरी टाइम गायब हो गया था। गोकू अब कंफ्यूजन में आ जाता है और बोलता है, मुझे तो अजीब बात ये लग रही है कि उसने यहाँ पर कोई भी तबाही नहीं मचाई, यानी कि वो बस यहाँ पर साइतामा को ही मारने के लिए आया था। इस पर तात्सुमाकी कहती है, हाँ, और उसने हमें भी कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, वो बस साइतामा पर ही हमले कर रहा था। तभी गोकू अपनी आई क्लोज करता है। वहां पर वो की सेंस करने लग जाता है, लेकिन उसे किसी की सेंस नहीं होती। तात्सुमाकी पूछती है, तो क्या तुम्हें साइतामा की मिली? गोकू कंफ्यूज होकर कहता है, नहीं, मुझे उसकी की सेंस नहीं हो रही है, बट मुझे यहाँ पर एक अलग ही की सेंस हो रही है। जेनस बोलता है, ये पक्का वही होगा। तभी गोकू अपनी ड्रिप फॉर्म में आ जाता है और वो वहां की जगह पर स्कैन करने लग जाता है। तभी गोकू को वहां पर से थोड़ी सी इविल टाइप वाइब आने लगती है, लेकिन वो समझ नहीं पाता कि ये है क्या। गोकू कहता है, जेनोस, मुझे थोड़ा टाइम लगेगा इस जगह को एग्जामिन करने के लिए, क्योंकि वो शख्स जिसे हम ढूंढ रहे हैं वो यहाँ पर है ही नहीं। जेनोस कहता है, मेरा शक सही निकला, मुझे भी यही लग रहा था, क्योंकि इस जगह को मैंने भी स्कैन किया था, बट मेरी स्कैन की एक लिमिट है, मैं उसे ज्यादा स्कैन नहीं कर सकता। गोकू अब वापस से पूरी जगह को स्कैन करने लग जाता है और थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि गोकू के फेस के एक्सप्रेशन बदलने लग जाते हैं
गोकू कहता है मुझे पता चला है कि वो जो शख्स था वो यहाँ का है ही नहीं, वो बस अलग अलग टाइमलाइन में ट्रैवल कर रहा है। जैनोस शॉक्ड होकर बोलता है इसका मतलब कि वो एक टाइम ट्रैवलर था। तासुमाकी कहती है लेकिन इतना खतरनाक हमारे टाइमलाइन में क्यों आएगा, हम लोग तो ऐसी टेक्नोलॉजी जानते ही नहीं है। गोकू कहता है तुम लोग टेंशन मत लो, मैं उसे ढूंढ लूंगा और मुझे पक्का यकीन है कि उसी ने साइतामा की भी ली होगी, बस मुझे उसके पीछे जाना होगा। जेनोस पूछता है तो क्या अब तुम भी उसके पीछे टाइम ट्रैवल करोगे? गोकू कहता है हाँ मुझे यही करना होगा। तो हेलो गाइस, कैसी लगी वीडियो? मजा आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना ताकि आप लोगों तक ऐसी ही वीडियो आती रहे। और कल हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।